वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये हार्मोनिक्स के सिलसिले में एक वीडियो लेक्चर है जो पावर पॉइंट पे बेस कर रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया एक और लेक्चर में भी कि हमारी इसमें 2-3 किस्म की वीडियो लेक्चर होंगे, एक पावर पॉइंट का और एक क्लासरूम सेटिंग का। और उसके अलावा एक और फ़र्क भी होगा कि बाज़ डिज़ाइन किए मैंने जो सीनियर इंजीनियर्स जो कि काफ़ी पहले डिग्री हासिल कर चुके हैं, और मैथ को ज़ाहिर है कि हम लोग भूल जाते हैं इंजीनियर्स, तो उनको कोई पढ़ने में या सुनने में उन्हें उलझन ना हो और उनको वो मैसेज भी पहुंच जाए और उनको इतनी मालूमात हो जाए जो फील्ड में एप्लीकेबल हो, और वो इंटरव्यू में अगर किसी को जवाब देना है तो दे सके। और बाज़ लेक्चर जो क्लासरूम वाले भी हैं उसी में एक और टाइप भी है जिसमें कि मैथमेटिक्स और ग्राफिकल का इस्तेमाल होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगी, डेरिवेशन भी होंगे। वो मैंने हर चीज़ में ऐसे किया है, फैक्ट्स में भी किया है, जनरेशन ट्रांसफार्मर के केसेस में भी मैंने ये किया है कि बाज़ जगह मैंने सिंपली उनको डिफ़ाइन किया है और फिर उन्हीं को मैंने मैथमेटिकली या ग्राफिकली डेरिवेशन भी किया है। तो जो पावर स्विंग में भी यही किया है, तो जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। अब ये जो हारमोनिक्स का इफ़ेक्ट है, इसमें मैंने ये किया है कि जो हारमोनिक्स के जो एक पहली जो लेक्चर है जिसको कह लें पहला, या जिसका नाम कह लें कि सिर्फ हारमोनिक्स है, और उसके डेफिनेशन और उसके अंदर उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन और चीज़ें हैं और कॉजेज़ हैं उसके अंदर। तो एक जो बेसिक फंडामेंटल है वो सब मैं शुरू में डाल दिया है, और वो ये है कि आप देखें कि हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन से लोड हैं जिनकी वजह से जो है वो हमारे सिस्टम में हार्मोनिक्स पैदा होते हैं। तो मैंने बताया कि वो नॉन लीनियर लोड्स होते हैं, और ये इसकी एक डिटेल दी हुई है जो कि आपको तकरीबन मैं हर जगह ये चीज़ें रिपीट करूँगा ताकि जब आप बीच में से कोई चीज़ पढ़ें कि भाई इफ़ेक्ट ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक, तो पता तो हो जाए ना कि हार्मोनिक कहाँ से पैदा होती हैं, छोटा मोटा उसके मुतालिक जो है उलट पलट के ना देखना पड़े, नए को भी और पुराने पढ़ने वाले को भी इतना ज़्यादा रेफरेंस की ज़रूरत ना पड़े इधर उधर, वो आसानी से चीज़ों को समझ जाए। तो ये देखें, ये ग्राफ है, मैंने पहले भी एक और में भी दिखाया हुआ है कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, वेव फॉर्म है। ये 0 to अगर इसको समझें 360, तो उसमें एक साइकिल कंप्लीट हुआ 20 मिलीसेकंड में। अगर 50 साइकिल की वेव फॉर्म है जो कि यूरोप और एशिया में है ज़्यादातर, नॉर्थ अमेरिका में होगी तो इसको 60 साइकिल समझें। तो 50 में 20 मिलीसेकंड का एक साइकिल होता है। और आप देखें हार्मोनिक्स का मतलब ये होता है कि वो उनके अंदर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। इसका मतलब है जितनी देर में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी 50 साइकिल वाले का एक साइकिल कंप्लीट हो, उतनी देर में उसके जो हार्मोनिक्स हैं वो उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना ज़्यादा अपनी वेव्स को कंप्लीट कर लें। तो उसके हिसाब से उसके नाम पड़ जाते हैं। जैसे कि अब ये अगर आप इसको देखो येलो वाली को, तो ये एक यहाँ से हाफ हुआ ना, निगेटिव पॉजिटिव एक, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये देखें 5। तो येलो वाली क्या हुई, ये 5 वेव फॉर्म, उसमें 5 साइकिल आ रहे हैं जबकि फंडामेंटल का एक साइकिल मुकम्मल हो रहा है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फिफ्थ ऑर्डर या फिफ्थ हार्मोनिक्स। और ये ब्लू वाले का देखेंगे आप और से, तो मेरा ख्याल है 3 है उतनी देर में। जैसे कि देखो 1 2 1 हो गया, एक यहाँ तक हुआ ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव 2, फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव 3। तो ये तीसरी वाली क्या हुई, ये थर्ड हार्मोनिक्स हो गई। अब इस तीनों को जो सम करके अगर आप वेक्टर सम भी करेंगे, मैं इसमें अब यहीं पर जैसे है ना क्लासरूम में मैं इसको फोरियर सीरीज से भी समझाऊंगा, इसके वेक्टर मतलब ग्राफ भी बनाऊंगा, इक्वेशन भी बनाऊंगा, उसे समझाऊंगा। लेकिन सामने आप देखें कि ये इस तरह से ये फ्लैट हो गया यहाँ पर, और ये देखें ये ऊपर है ये नीचे है, इसके बाद ये इसका टोटल कर्व हो गया। तो बहरहाल ये चीज़ आपको समझने की है कि सिर्फ ये समझने की है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कर्व की जो हर एक की अलग अलग जो होती है, सबको मिल करके ये जो लाल वाली है असल में ये है, समझो करंट रन बाय द इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट होगा हमारा वो ये है करंट रन। देखिए कैसी अजीब व गरीब किस्म की ये वेव फॉर्म थी, डिस्टॉर्टेड अजीब कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म। उसके अंदर ये 3 वेव फॉर्म है, एक फंडामेंटल, एक थर्ड हार्मोनिक, एक फिफ्थ हार्मोनिक, इससे मिलकर ये बनी है। ये इसी को फोरियर सीरीज़
कहते हैं कि एक डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म को अगर आप एक से ज़्यादा वेव फॉर्म में, जो कि साइनसॉइडल वेव फॉर्म हो, उसमें अगर आप एनालाइज कर लें, डीकम्पोज कर लें, तो फिर वो एक उनको हार्मोनिक्स कहते हैं। अब मैंने ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स की सिंपल सी चीज़ दिखा दी है कि किस किस्म के इक्विपमेंट से किस किस्म के हार्मोनिक्स पैदा होते हैं। अब देखो ना, 6 पल में 5, 7, 11, 13, 17, फिर 12 पल्स में, फिर 18, 24, फिर VFD जो है फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मोटर है, उसमें भी देखें हार्मोनिक्स उसकी वजह से, यानी उसमें का मतलब है इसकी वजह से। और मैंने बताया ना कि जिसकी वजह से पैदा होंगे, ये तो लोड है ना, पूरे सिस्टम में वो हर जगह उनका इफेक्ट आएगा। आपके कस्टमर के, आपके पड़ोसियों को भी आएगा, आपके सिस्टम में जहाँ भी जो लोड कनेक्ट हुआ है, चाहे वो 50 मील दूर लगा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये किस्म का पॉल्यूशन है, और इसने पूरे के पूरे सिस्टम को एक पॉल्यूट कर दिया, गंदा कर दिया, और उससे बनने वाला वोल्टेज, ड्रॉप होने वाला वोल्टेज, वो भी पॉल्यूटेड होगा, वो भी डिस्टॉर्टेड होगा, फ्लिकरिंग होगी सिस्टम में, ये भी इसका एक इफेक्ट होगा, फ्लिकरिंग होगी, फ्लक्चुएशन होगी, तो ये सारे कस्टमर को परेशान करेगा। इसीलिए इसके ऊपर पेनल्टीज़ भी होती हैं। हम अल्टीमेटली आएंगे कि टोटल कितना होना चाहिए, लिमिट कोड्स में कितनी होती है, टोटल हार्मोनिक कितना होना चाहिए, वोल्टेज में कितना होना चाहिए, करंट में कितना होना चाहिए, और पेनल्टीज़ भी हैं। पाकिस्तान में अभी तक कोई पेनल्टीज़ के ऊपर नहीं है, कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। तो कोड में तो लिमिट दी है, लेकिन पेनल्टी का मतलब ये है कि उसके ऊपर फ़ाइन हो गवर्नमेंट की तरफ से, यानी जो यूटिलिटी कंपनी की तरफ से, वो अभी तक तो नहीं है। अब प्रॉब्लम सिस्टम में क्या आते हैं कि वोल्टेज डिस्टॉर्शन हो गया, करंट डिस्टॉर्शन हो गया, हाई वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, इसकी वजह से ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाते हैं, लॉसेज होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। क्योंकि देखें ना, आपकी करंट फर्क करोगे 20 एम्पियर है जो मोटर कोई ड्रॉ कर रही है, या पावर इलेक्ट्रॉनिक से कोई डिवाइस ड्रॉ कर रही है। अब उसके अंदर 20 में पता चला कि 15 जो है वो तो एक्टिव है, यानी कि फंडामेंटल है, और बाकी 5 जो है थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो यार ये जो दूसरी हार्मोनिक से मिला के बिला वजह लोड जो है 20 हो गया ना, 20 का क्या मतलब है कि 20 एम्पियर वोल्टेज ड्रॉप करेगा, 20 एम्पियर लॉसेज भी करेगा आई स्क्वायर आर के हिसाब से। अब देखिए ना, आई स्क्वायर 20 हो गया ना, 15 का रिक्वायरमेंट था, 5 उसमें बिला वजह का हार्मोनिक्स आ गया, और वो 20 एम्पियर हो गया टोटल, और काम का सिर्फ 15। तो यार 15 का स्क्वायर करके ज़रब करो, और आप 20 का स्क्वायर करके ज़रब करो, देखो लॉसेज में कितना फ़र्क आता है, क्योंकि स्क्वायर के हिसाब से बदल रहा है। जनरेटर जो है ना, वहाँ से बिजली आ रही है, वो करंट वहाँ से ड्रा हो रहा है, उसको भी पॉल्यूट कर रहा है, उसके अंदर भी ड्रॉप कर रहा है, जनरेटर के अंदर भी लॉस हो रहा है। तो ये देखें, ये कहाँ कहाँ कर रहा है प्रॉब्लम, जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में, मोटर्स में, यानी लोड में, दूसरे लोड्स में, आपके अपने लोड में। देखते नहीं है जब आपके इन्वर्टर हमारे यहाँ कितने ख़राब लगे हुए हैं, हमारे जो इन्वर्टर लगे हैं घरों में, आप पाकिस्तान में देखें या कहीं भी देख लें, तो कितनी आवाज़ आती है जब बिजली चली जाती है, KC की, के इलेक्ट्रिक की और डिस्कोस की। तो उसके बाद जो आप इन्वर्टर पे जाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, इन्वर्टर में खुद आती है, आपके पंखों में आती है, आपकी हर चीज़ में आती है। इंतहाई ख़तरनाक है। इन इन्वर्टर पे जो है, इनका जो वेव फॉर्म है इतना डिस्टॉर्टेड होता है, स्क्वायर वेव फॉर्म होता है, वो भी डिस्टॉर्टेड होता है, तो वो जो है लॉसेस भी होते हैं। उसके अलावा इस डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म से हमारे इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचता है, जो हमारे सेंसिटिव इक्विपमेंट है ना, टीवी है, चार्जर है, मोबाइल फ़ोन है, सबको नुकसान पहुंचता है। मेरा अपना तजुर्बा है कि मेरा अपना टीवी भी ख़राब हो गया, पता नहीं चलता था, अब उसको मैंने हटा दिया है। उससे जब से मैं पढ़ना शुरू किया, और ज़्यादा तो मैंने कहा भाई ये कॉस्ट तो लग रहा है हार्मोनिक का है, अपने इन्वर्टर पे टीवी मैं नहीं चलाता हूँ। और बल्कि मैं एक दफ़ा मैंने चेक भी किया, अपने मोबाइल फ़ोन के चार्जर को लगाया इन्वर्टर के साथ के वाले प्लग में, तो मैंने देखा कि जो चार्जिंग थी ना, वो फ्लक्चुएटिंग थी। उसी वक्त फिर मैंने उसको बंद कर दिया। अब मैं आमतौर पे चार्ज नहीं करता हूँ, इमरजेंसी हो तो 2-4 मिनट को लगा लिया, लेकिन नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देख लिया कि उसके अंदर जो चार्ज आ रहा था ना, वो फ्लक्चुएटिंग था, तो इसका मतलब डैमेज करेगा। फिर ये ट्रांसफार्मर पे क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज इन कोर लॉसेज। अभी जो कोर लॉसेज हैं, एडी करंट लॉस है, हिस्टैरिसीस लॉस है, इन सबको मैं क्लासरूम वाले में भी समझाऊंगा, इक्वेशन भी बताऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए सारे लॉसेज में इंक्रीमेंट हो जाएगा। हीटिंग प्रॉब्लम होगा, हीटिंग प्रॉब्लम क्यों होगा ये भी समझाऊंगा, ये अलग से स्लाइड बनेगी, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेट करें कि क्या क्या इफ़ेक्ट होगा बस।
अब वो क्यों होगा, कैसे होगा, इसमें अगर करूँगा तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ का एक अलग रीज़न है और उस रीज़न जो है उसको मैं अलग अलग बयान करूँगा। जनरेटर में देखिए क्या क्या होगा, ये सब मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तकरीबन उसी किस्म की चीज़ें सारी चीज़ों में होगी, हर किस्म के उसमें यही प्रॉब्लम आएंगे। और देखें ना, कैपेसिटेंस होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे, कैपेसिटेंस के थ्रू जो होता है ना, स्ट्रे करंट, स्ट्रे कैपेसिटर होते हैं जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में, उनके थ्रू करंट बहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि लेस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो वो करंट भी बढ़ जाता है। जो स्ट्रे करंट होता है, जो फालतू करंट होता है, एडी करंट बढ़ जाता है, प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का हार्मोनिक होगा उतना स्ट्रेसेस लॉस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, वो तो बहुत ही बढ़ जाएगा। मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी फर्ज करो कि 200 साइकिल वाली है, 4/4 है, और 200 साइकिल हैं उसके, तो 200 इंटू 200 इंटू जो है फिर वो, और जो उसका फार्मूला है स्ट्रेस लॉस का, तो देखिए फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कितना प्रॉब्लम हो जाएगा लॉसेस में। ये लॉसेस का मतलब एफिशिएंसी कम हो जाएगी, कॉपर लॉस भी बढ़ जाएंगे, करंट ज़्यादा ड्रा कर रहा है, डायरेक्टिक पे भी फ़र्क पड़ता है फ्रीक्वेंसी का। और फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बहुत ही, आपको मैंने बताया ना फ्रीक्वेंसी कि मैंने 2-3 नज़र ट्रांसफार्मर के हवाले से निकाली हैं कि कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो पॉसिबल है। थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे 20 चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं हाई फ्रीक्वेंसी के, लेकिन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हैं वो। ये मत समझ लें कि डिस्टॉर्टेड फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है कि डिस्टॉर्ट हो गया तो बड़ा अच्छा हो गया, ऐसी बात नहीं हो रही। ट्रांसमिशन लाइन में आप देखें कितने प्रॉब्लम, स्किन इफेक्ट का प्रॉब्लम ये मैं अलग से डिफाइन करूँगा, आप इसमें सिर्फ यही समझ लें कि इसके अंदर जो है वो स्किन इफेक्ट की वजह से लॉसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ जाता है। इस पर अलग क्लासरूम लेक्चर होगा, हर चीज़ पे तकरीबन क्लासरूम लेक्चर होगा, ट्रांसमिशन लाइन पे, जनरेटर पे, मोटर पे और ट्रांसफार्मर पे, सब पे अलग अलग होगा। ये मोटर पे देखें, क्रॉलिंग, कॉगिंग, हीटिंग, साउंड, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, रिडक्शन इन स्पीड वगैरह क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये जो है ना, ये इसको मैं अलग से भी क्लासरूम में समझाऊंगा, कि इनका रीज़न बताऊंगा ना, क्यों क्रॉलिंग, क्यों नहीं स्टार्ट होगी, क्या मसला है, क्यों हीटिंग होगी, किस केस में होगी, किस हार्मोनिक पे होगी, किस में होगी, किस में नहीं होगी, पॉजिटिव सीक्वेंस हार्मोनिक में होगी कि नेगेटिव सीक्वेंस में होगी कि ज़ीरो सीक्वेंस हार्मोनिक में होगी, ये सारी चीज़ें तफसील बताऊँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर कर दीजिए। इसको मैंने लिमिट रखा है नॉन मैथमेटिकल, नॉन ग्राफिकल, फॉर द सीनियर इंजीनियर्स, और इसकी क्लासरूम वाली जो होंगी उनमें फिर डिटेलिंग होगी, जिसमें कि ग्राफ भी होंगे और फिर इंटरैक्टिव होंगे। तो जिनको देखना होगा, मज़ीद एमएस करना है, रिसर्च करना है, तो उनको ज़रूर देखें और उनको पढ़ें। लिखा होता है इस पर पावर पॉइंट वाली हैं ये, और वो वाली जो होगी वो क्लासरूम वाली होगी दूसरी, उसमें इंटरेक्टिव होगा, जिसमें कि मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा होता हूँ, कभी लेक्चर होते हैं, वर्कशॉप भी होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं।